मराठी में क्या बोलते हैं? आनंद आया कि नहीं? क्या बोले? चांगला लगा कि नहीं लगा? हाँ? हाथ करो ऐसे। हाँ, हमारे निम्बार्क के संप्रदाय के जितने भी भक्त वृंद संपूर्ण विश्व में आस्था के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे मूंगी के भक्तजन भगवान निम्बार्क के प्रति कितनी श्रद्धा, अगाध श्रद्धा रखते हैं। अभी किसी ने कहा, प्रसंग चल रहा था, बोले आप तो राजस्थान से हैं, राजस्थानी हैं, मारवाड़ी हैं, या महाराष्ट्र में आपका संप्रदाय कैसे? तो मैंने उन मराठी बंधुओं से कहा कि आप सभी मराठी हैं, महाराष्ट्रियन हैं, इसका प्रमाण आपके पास कितना होगा? आपके दादाजी परदादाजी हैं, 100, 200, 500, 1000 वर्षों का होगा। अरे हमारे निम्बार्काचार्य पीठ के शिष्यों के पास तो 5000 वर्ष पुराना प्रमाण है। अरे पक्के मराठी तो हम ही हैं, आप सबसे पुराने। किसी के पास है 5000 वर्ष पुराना प्रमाण? आपके सामने जीता जागता बैठा है, देख लो 5000 वर्ष का। अब मराठी भाषा नहीं आए इसका मतलब ये नहीं कि हम महाराष्ट्र से नहीं हुए हैं, सीख लेंगे भाई, समय लगता है। सनई कंथा सनई पंथा सनई पर्वत लंघनम। धन्य है महाराष्ट्र की यह परम पावन भूमि। कितने सरल हैं यहाँ के लोग। आप देखिए कितनी भीषण, मानो निम्बार्क भगवान ने प्रसन्न होकर अपने सुदर्शन चक्र के प्रभाव को इतना तीव्र कर दिया है, इतने प्रसन्न हो रहे हैं निम्बार्क भगवान आज इस मूंगी धाम से भगवत जनों की अपार श्रद्धा को देखकर। उसके उपरांत भी देखिए भगवत जन भाई, पांडाल तो बड़ा विशाल ही बनाया था, अब क्या पता इतने श्रोता आ जाएंगे। तो सभी कार्यकर्ता कल प्रयास करें कि भगवत जनों को कष्ट ना हो, क्योंकि सुदर्शन चक्र का ताप तो बड़ा तीव्र होता है। सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्यों के समान सुदर्शन चक्र का प्रताप है, तो वो तो प्रकाशित होगा ही। और अब तो प्रसन्न है। जो लोग नहीं जानते हैं, जिन्हें विदित नहीं है कि निम्बार्क भगवान का जन्म यहाँ पर कैसे हुआ, चलो आप सभी को आज निम्बार्क भगवान के जन्म का ही प्रसंग सुनाते हैं। सुनना चाहेंगे? नहीं सुनोगे तो भी सुनाऊंगा भाई, मैं तो बैठा इसीलिए हूं। आप ना करोगे तो भी सुनाऊंगा, सुनना पड़ेगा। वैसे तो सभी जानते हैं, पर जिन्हें विदित नहीं है उनके परिज्ञान के लिए अपनी वाणी के माध्यम से जितना सामर्थ्य है मुझ में, प्रयास करता हूं आप सभी को उस निम्बार्क भगवान के जन्म का और उनके कुछ चरित्र का श्रवण आप सभी को करना, क्योंकि हम उनकी जन्मस्थली में अवस्थित हैं। जब द्वापर के अंत का समय आया, कलयुग का प्रारंभ हुआ, भगवान अपनी समस्त लीलाओं को संवरण करके स्वधाम गमन को पधारे। भगवान के स्वधाम गमन प्रस्थान करने के पश्चात कुछ समय पश्चात धरातल पर, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था,
यम तो युग धर्मो ही, ये तो युग धर्म है। कलयुग तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। पता है सभी को, परीक्षित ने स्वर्ण को धारण किया, कलयुग ने प्रवेश करके किस प्रकार मति को भ्रमित करके श्राप दिलाया। सभी परिचित हैं इस कथा से। भगवान ने देखा धरातल पर अधर्म का आधिक्य है, और भगवान का सत्संकल्प भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हम सभी भली भांति परिचित हैं, प्रत्येक सनातन धर्मी इस श्लोक से परिचित है। तो जब भगवान या तो स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं अवतार धारण करके इस भूभार को हरते हैं, भगवत जनों के अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं, और जब स्वयं नहीं पधारते हैं तो अपने पार्षदों को, अपने आयुधों को, हैं, अपने परम प्रिय संतों को इस धरातल पर भेजते हैं, ताकि जो भगवान का संकल्प है वो कभी खंडित ना हो, भगवत जनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रहे। सनातन धर्म की स्थापना, सनातन धर्म सदैव निर्बाध रूप से। समस्या तो ये है कि हमारा सनातन धर्म हमारे ही राष्ट्र में आज बाधित है। वैसे अब तो कुछ अच्छा समय आने लगा है। देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। अरे इस राष्ट्र की पहचान कोई चाहे कितना ही इस राष्ट्र को विभाजित करने का प्रयास करे, कितने ही धर्म सनातन धर्म पर आघात करें, अपने आप को अधिक बलशाली बताएं, परंतु इस भारत राष्ट्र की महिमा केवल मात्र सनातन धर्म से है और सनातन धर्म से ही रहेगी। ये राष्ट्र गुरु, ये विश्व गुरु का जो पद है वो किसी दूसरे धर्मों के कारण नहीं मिला, केवल मात्र हमारे सनातन धर्म के कारण इस भारतवर्ष को विश्व गुरु की उपाधि मिली। करने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी कुछ व्यक्तियों ने योग दिवस नहीं मनाया है, उससे क्या फर्क हुआ जी? कोई प्रभाव पड़ा किसी को? हमारा तो योग दिवस मना, सभी ने योग किया अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार। और वृंदावन में एक कहावत है? क्या है? एक बंदरिया रूठने से वृंदावन सूना नहीं होता। कहा जाता है हास्य विनोद में। मूर्ख हैं लोग, स्वयं का हित करते हैं। ये तो अच्छी वस्तु है। तो जब जब भी इस भूमि पर अधर्म का आधिक्य होगा तो या तो भगवान स्वयं प्रकट होंगे, नहीं तो अपने पार्षद, अपने आयुध किसी ना किसी महान व्यक्ति को हमारे समक्ष अवश्य भेजेंगे। जब भगवान ने देखा कि धरातल पर सनातन धर्म, वैष्णव धर्म बाधित हो रहा है, तो अपने आयुध सुदर्शन चक्र को आदेश प्रदान किया। सुदर्शन महाबाहो सूर्यकोटि समप्रभ अज्ञानान्तिमिरान्धाना विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय।
आदेश दिया अपने सुदर्शन चक्र को, सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ, हे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश को धारण किए हुए दैदीप्यमान सुदर्शन चक्रराज, आप धरातल पर जाइए। अज्ञानान्तिमिरान्धानाम, अज्ञान के कारण जिनकी मति कुंठित हो गई है, शिथिल हो गई है, जिन्होंने वैष्णव धर्म का त्याग कर दिया है, जो भगवत भक्ति से विमुख हो गए हैं, उन सभी भगवत जनों को विष्णोर मार्गम प्रदर्शयः। विष्णु मार्ग क्या है? विष्णु मार्ग है भगवान की भक्ति। भक्ति एक मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का। इसलिए हे सुदर्शन महाबाहो, धरातल पर जाकर उन अज्ञानी व्यक्तियों के हृदय में ज्ञान का संचार करो, मेरी भगवत भक्ति का संचार करो। विष्णोर मार्गम प्रदर्शय। सुदर्शन चक्र ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके पूछा, भगवान मैं कहां जन्म लूं? ये संपूर्ण वर्णन भविष्य पुराण में वर्णित है, जो कोई भी देखना चाहे देख सकता है। भगवान वेदव्यास ने पूरा वर्णन किया है। मेरोश्चे दक्षिणे पार्श्वे देवनद्यास्तटे शुभे, देशे तैलंग के रम्ये देवर्षिवर सेविते। कहा है सुदर्शन, तुम्हें धरातल पर मेरेश्वर दक्षिणे, सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में, पार्श्वे देव नद्यास्तटे शुभे, देव नदी गोदावरी को कहा जाता है, गोदावरी के परम पावन तट पर, जैसे तेलंग के, पहले जो क्षेत्र था ना तेलंग प्रदेश के नाम से प्रचलित था पुरातन काल में। ये जो संपूर्ण क्षेत्र आप सभी हम यहाँ अवस्थित हैं, ये तेलंग देश के नाम से शास्त्रों में वर्णन है। और अब तो संभवतया विभाजन भी हुआ है, दो प्रदेश बने हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्षेत्र था उस समय तेलंग प्रदेश के नाम से सुप्रचलित था। अब ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। तो तेलंग प्रदेश में जाकर गोदावरी के परम पावन तट पर, जहां पर देव ऋषि अपने अपने आश्रमों में निवास करके मेरी परम भक्ति करते हों, उस परम पावन श्री क्षेत्र में, इस क्षेत्र का नाम श्री क्षेत्र है, उस श्री क्षेत्र में जाकर वहां पर प्रकट हुई। सुदर्शन चक्र ने भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके पूछा, भगवान वहां पर कहां पर मुझे जन्म लेना है? तन्नावतीर्थ सद्धर्मा नारदेव दर्शनात् लब्ध्वा भूमौर्वतर्वस्व नष्ट प्रायान्मजाज्ञया। जाओ, वहां पर अनेक ऋषि मुनि निवास कर रहे हैं, परंतु तुम्हें
नाम्ना अरुण इति ख्यातो वेद वेदांग पारंग ऋषि रूप धरश्चासी अन्यता भार्यया सह। बोले उस परम पावन क्षेत्र में जहां पर समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, वहां पर नामना अरुण इति ख्यात, अरुण मुनि, अरुण ऋषि के नाम से सुविख्यात ऋषि वहां पर निवास करते हैं। उनके आश्रम में उनकी जो पत्नी है माता जयंती, वहां पर तुम्हें जन्म लेना है। तो भगवान सुदर्शन चक्रराज इस क्षेत्र में, इसी स्थान पर जहां पर आज हम सभी अवस्थित हैं, जहां पर निम्बार्क भगवान का सुंदर देवस्थान मंदिर बड़ा भव्य हम सभी को दर्शन प्राप्त होता है, इसी स्थान पर सुदर्शन चक्र के अवतार श्री नियमानंद ने माता जयंती और अरुण ऋषि के आश्रम में बड़ा सुंदर जन्म लिया। भव्य सुंदर भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। बोलिए नियमानंद भगवान की। निम्बार्क का नाम तो बाद में पड़ा, पहले नाम नियमानंद। जब ओजस्वी तेजस्वी बालक ने जन्म लिया तो अरुण ऋषि ने उनका नाम नियमानंद रखा, क्योंकि सतत नियम का पालन। और ये तो सभी विदित है कि हमारी संप्रदाय में नियमों का पालन, भगवत सेवा का पालन किस प्रकार होता है, बताने की आवश्यकता है। अब नियमानंद से निम्बार्क कैसे नाम पड़ा, इसका प्रसंग भी बड़ा सुंदर है। धीरे धीरे नियमानंद बड़े होने लगे, अपने पिता के द्वारा अध्यापन कराने से उनकी मति सदैव भगवान के चरणारविंदों में। और वैसे भी भगवान के आयुध हैं, पार्षद हैं, इसलिए वो कोई समस्या ही नहीं। एक दिन ब्रज मंडल से कुछ संत महात्मा ब्रजवासी दक्षिण भारत की यात्रा करते हुए इस स्थान पर पधारते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा क्षेत्र जो मूंगी है ना, बड़ा पावन है। संतों का सदैव यहाँ पर आश्रय मिला है सभी। दक्षिण भारत की यात्रा, रामेश्वरम की, तिरुपति की जब यात्रा होती है, भगवान विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए जाते हैं, तो मार्ग यही है, यही है ना, लिखा हुआ है। आज संभवतया निम्बार्क भगवान की पालकी भी प्रस्थान की है विट्ठलनाथ की। आषाढ़ की जो एकादशी आती है, उस दिन भगवान विट्ठलनाथ के दर्शनों का बड़ा महत्व है। पंढरपुर में लाखों की संख्या में भगवत जन वहां पर उपस्थित होते हैं। पिछले वर्ष से सभी मूंगी ग्रामवासियों ने, इस क्षेत्र के भगवत भक्तों ने ये प्रण लिया कि प्रति वर्ष निम्बार्क भगवान की पालकी भी पंढरपुर जाएगी। अगले वर्ष से सभी भगवत जन स्मरण रखें कि जब भी इस पालकी का प्रस्थान होगा तो मूंगी में हम सभी अवस्थित होकर भगवान विट्ठलनाथ के दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। अरे देशाटन, तीर्थ यात्राएं, पद यात्रा, ये हमारे सनातन धर्म का गौरव है, ये परंपराएं हैं। आज हम सब इन्हें भूलते जा रहे हैं। आप देखिए इस मार्ग में महीनों महीनों तक बिना पादत्राण धारण किए
पैदल चलते हुए निराहार, क्या अद्भुत श्रद्धा है भगवत जन। धन्य है भगवत भक्ति और धन्य यह महाराष्ट्र की परम पावन। ब्रजमंडल से ब्रजवासी संत वृंद दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जब यहाँ पधारते हैं, विश्राम करते हैं, तो देखा बड़ा ही सुंदर आश्रम है। अरुण ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। अरुण ऋषि अपने बालक नियमानंद को आदेश देते हैं कि इन ब्रजवासियों की बड़ी सुंदर व्यवस्था की जाए। यथोचित जो सत्कार होता है आश्रम के माध्यम से, वो सब किया गया। संध्या के समय सत्संग हुआ, भगवान नाम का संकीर्तन हुआ, सभी ब्रजवासी बैठे, परस्पर भगवत चर्चा हुई। देखिए, संत और भगवत जन जब मिलते हैं ना, तो भगवत चर्चा ही होती है। क्या कौन कौन मिलते हैं जब? संत और भगवत जन। अपने आप को कभी भक्त मत समझ लेना। हाँ, कहते सब बहुत हो, हम लोग कहते बहुत हम संत हैं, हम संत हैं। जब वास्तविकताएं सब सामने आती है ना, तब सबकी आंखें खुलती हैं, कौन कितना संत है। स्वयं को संत मान लेने से संतता हमारे हृदय में समाहित नहीं हो जाती। ये तो भगवान की उस अहेतु की कृपा के प्रसाद के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। संतत्व प्राप्त होना बड़ा कठिन है। और जब वो प्राप्त हो जाती है, वस्तुतः कोई संत बन जाता है, तो भगवान क्या कहते हैं? साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। जो वस्तुतः संत हैं, जिनमें संतता विद्यमान है, वो कौन है? वो मेरा हृदय है, ये भगवान कहते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधुनाम हृदयं। और उनके हृदय में कौन निवास करता है? तो उनके हृदय में केवल मैं ही निवास करता हूँ। इसके अतिरिक्त कोई भी लोभ वासना, कोई भी संसार को प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं होती। केवल मैं ही उनके हृदय में। मद्यन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। मेरे अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानते और उनके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं जानता। ये भगवान कहते हैं। अरुण ऋषि और ब्रजवासियों का बड़ा सुंदर परस्पर मिलन, भगवत चर्चा, भगवान नाम संकीर्तन। जीवन की सार्थकता तो इसी में ही है। व्यर्थ वार्तालाप में कुछ नहीं व्यतीत। इतने समय तो केवल व्यर्थ वार्तालाप होता था, आजकल वार्तालाप नहीं होता, आजकल वो व्हाट्सएपालाप होता है। जितना भी ये युवा वर्ग है, अपना सबसे अधिक समय कहाँ व्यतीत करता है? सही सही बताइए। कम समय व्यतीत करो, जितनी आवश्यकता हो उतना करो। सुविधाओं का उपयोग उतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक हो। मैं ये नहीं कहता कि बंद करो, हाँ सब लट्ठे लेके पीछे पड़ जाओगे मेरे। उपयोग होना चाहिए, मैं भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जितना आवश्यक हो।
इनसे केवल समय नष्ट होगा, कुछ सार्थक आपको प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता।